अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप ना सिर्फ लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं। इतनी यमी और डिलीशियस है कि आप दावत का मज़ा घर में उड़ाते रह जाएंगे। और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक पतीले के अंदर शामिल करना है 2 चम्मच खाने के तेल। तेल के अंदर शामिल कर दीजिएगा एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको लंबा लंबा स्लाइस्ड करके इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को तेल के अंदर शामिल करके धीमी से दरमियानी आंच रखते हुए इसको कुक करना है। अच्छा, इतना पकाना है कि जो प्याज है उसका कलर सुनहरी रंग का हो जाए, गोल्डन कलर की तरफ आने लगे। दरमियान में ही आप शामिल कर दीजिएगा 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है मैंने, और इसको इस्तेमाल करते ही जैसे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे को आप 1 से 2 मिनट भूनिएगा, और भून लेने के बाद फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा बाकी की चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले तो शामिल करते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट चला गया। इसको भी कुक कीजिएगा 1 से 2 मिनट। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट इसी स्टेज पे शामिल कीजिएगा। पहले कर देंगे तो उसका कलर ज़्यादा डार्कर हो जाता है, इस वजह से आप इसी स्टेज पे शामिल कीजिएगा। और साथ में भूनते हुए अदरक लहसुन के साथ 1 टेबलस्पून आपने साबित गरम मसाला शामिल कर देना है। साबित गरम मसाला शामिल करते ही इसको भी आपने 1 से 2 मिनट कुक करना है। फिर साथ में टमाटर शामिल कर देने हैं। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लीजिएगा। टमाटरों को काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। टमाटरों की भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट। टमाटरों को अच्छे से भून लीजिएगा, जिस तरह से मैं भून रही हूँ इसी तरह से आप भी भूनिएगा। मतलब ये है कि आपने ढक्कन लगा के छोड़ देना है, टमाटर खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएंगे, पानी डालने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। फिर इसके बाद इसके अंदर शामिल करना है आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून पेपरिका पाउडर। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है स्याह ज़ीरा आधा टीस्पून। उसके अलावा नमक जाएगा हस्बे ज़ायक़ा, या 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून, 1.5। उसके साथ आपने पिसी हुई काली मिर्च आपने डालनी है आधा टीस्पून। फिर इसके अंदर चाइना सॉल्ट जाएगा आधा टीस्पून। और फिर ये तमाम चीज़ें शामिल करके आपने इस गरम मसाला पिसा हुआ 1 से 1.5 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देना है। तमाम मसाले इसके अंदर चले गए। अब आपने टमाटर के साथ मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। टमाटर के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे, 1 से 2 मिनट अच्छे से इसको भूनने दीजिएगा। टमाटर जब अच्छे सॉफ्ट हो जाए, मसाला अच्छे से बन जाए, तो बनते हुए मसाले के अंदर आपने शामिल करना ये हैं जी चने। मैंने 1 प्याली चनों को थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लिया था। रात भर पहले भिगो के रखिएगा, मीठा सोडा डालने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। और सुबह प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डाल के नमक 1/2 टीस्पून डाल कर उबाल लीजिएगा। 1/2 टीस्पून डाल के नमक उबाला, और जो पानी है उसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसी में पानी लगाएंगे जो चावल होंगे। तो सबसे पहले तो चने शामिल कर दिए मसाले के अंदर। जो 1 प्याली चने थे उसको अच्छे से पहले मसाले के साथ 1 से 2 मिनट भून लेंगे। और इतने में बताती चलूँ, मैंने लिए हैं चावल। 1 गिलास चावल लीजिएगा, उसको अच्छे से धोइएगा। धोकर आपने एटलीस्ट 30 से 35 मिनट इसको भिगो के रख देना है। इससे सॉफ्ट हो जाएंगे, खिले खिले चावल बनेंगे। जितनी देर तक भिगोएंगे उतने अच्छे आपके एक एक दाना अलग अलग चावलों का आएगा। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उसके बाद अच्छे से चनों को मैंने भून लिया, और जो मैंने आपको बताया प्रेशर कुकर में पानी था जो चनों का था वो भी शामिल किया, और साथ में थोड़ा सा और पानी शामिल करके 1.5 गिलास पानी, क्योंकि 1 गिलास मेरे पास चावल हैं तो मैंने 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। चावलों का पानी जो है वो आप इसकी क्वांटिटी चावलों के हिसाब से रखिएगा। यानी 1.5 गिलास चावल मैंने जो है पानी डाला है, यानी 1 गिलास के लिए। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है 2 से 3 हरी मिर्चें, और साथ में नमक चख लीजिएगा, कम लगे तो आधा टीस्पून मैंने और शामिल कर दिया था। उसके बाद आपने पानी को अच्छे से उबलने देना है। अच्छे से पानी के अंदर 3 से 4 बॉयल आने दीजिएगा, अच्छे से पकने दीजिएगा। फिर आपने पकते हुए पानी के अंदर शामिल करने हैं चावल। अच्छा, देख सकती हैं अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ चुका था। अब इस स्टेज पर इसके अंदर मैं चावल शामिल कर दूँगी। चावल इसके अंदर भिगोकर जो धो के रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर चावल 30 मिनट पहले भिगो के रखे हैं तो। इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। चावलों को इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने बस एक दफ़ा चम्मच चला के हिलाना है, बार बार चम्मच नहीं चलाना है। अच्छा, इस स्टेज पर आपने दरमियानी से तेज़ आंच कर देनी है और इसको कुक होने देना है। पानी जैसे ड्राई आउट होगा खुद ब खुद, आप ये देख सकते हैं दरमियानी से तेज़ आंच में मैंने रखा, पानी ड्राई हुआ। अब आपने इस स्टेज पर इस पर थोड़ा सा जर्दे का रंग
और ऊपर से चाट मसाला 1 टीस्पून ऊपर से डाल दीजिएगा। ऊपर से चाट मसाला इस तरह से डालने के बाद अब दम लगाने की बारी है। दम इसको लगाएंगे एटलीस्ट आपने इसको दम लगाना है 10 मिनट का। 10 से 15 मिनट के बाद ये दे सकते हैं परफेक्ट राइस जो है वो रेडी हो चुके हैं। एक एक दाना आपको अलग अलग दिख रहा होगा, लंबा लंबा चावल। इसकी टिप यही थी कि इसको मैंने बहुत देर तक यानी 30 से 35 मिनट्स तक मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था पानी के अंदर, और इसकी वजह से और पानी का जो मैंने इसके अंदर मिकदार शामिल की है वो भी एग्जैक्ट थी, तो इसकी वजह से चावल जुड़े भी नहीं और अलग अलग एक एक दाना आया है। सो आप इस टिप को फॉलो कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए। और अगर चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिले सर्दियों की यम्मी रेसिपीज़ के लिए तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हर रेसिपी को बना सकेंगे और बेहतर बना सकेंगे। सो इस रेसिपी के साथ आप जो है वो ज़रूर चटनी फॉलो कीजिएगा। वो टमाटर की चटनी भी हो सकती है, कुकम्बर की भी। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।